गोल्ड सिल्वर मार्केट में क्या अब भारी उठापटक का दौर शुरू हो गया है? दोनों कीमती धातुओं में चल रही तेजी को इतना जोरदार झटका लगा कि ट्रेडर्स संभल भी नहीं पाए। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कमोडिटी एक्सचेंजों में मार्जिन का बढ़ना, ऊंचे भावों पर मांग का कमजोर पड़ना, या डॉलर की मजबूती से विदेशी बाजारों से आ रहा दबाव? इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी, नितिन जी, गोल्ड सिल्वर में अचानक आई इस तेज गिरावट के पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं? सोना 1,32,294 से लगभग 1,21,000, और चांदी 1,70,415 से लगभग 1,44,000 के आसपास आ गई आज। कमल जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में मोलतोल की पूरी टीम को भी मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। देखिए, ये पूरा एक फ्लो रहा। फ्राइडे को कमल जी कॉमेक्स के मार्जिन्स बढ़े और वो मार्जिन्स बढ़ने के बाद क्या हुआ, जो वीक हैंड्स थे सिस्टम में वो बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलने की वजह से हमने देखा कि फ्राइडे को एक गिरावट हमें देखने को मिली। और उसके बाद जिस तरीके से कल की गिरावट आई, तो कल उस गिरावट के बाद जिनको मार्जिन के कॉल्स आए उनको आज अपना पोजीशन जो है वो वाइंड अप करना पड़ा। और सुनने में ये आ रहा है कि चाइना के और यूरोप के किसी एक हेज फंड्स को जो है वो अपना काफी बड़ा गोल्ड और सिल्वर का पोजीशन जो है वो लिक्विडेट करना पड़ा है, जिसकी वजह से हमने ये मंदी आते हुए देखी है। इसके अलावा अगर खबरों की बात करें तो ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना के ऊपर सॉफ्ट एंगल दिया, उससे जो रिस्क चल रहा था वो रिस्क प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा गायब हुआ। और उसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड्स ने जिस तरीके का एक माहौल बनाया, उस माहौल में ये लग रहा है कि महीने के एंड में जो इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन है वो शायद कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। तो इसने भी एक जो पेस ऑफ डेप्रिसिएशन था या फेज ऑफ डिक्लाइन था उसको काफी तेज रखा कमल जी। तो नितिन जी, क्या यह सिर्फ टेक्निकल करेक्शन माना जाए या फंडामेंटल में भी बदलाव देखने को मिलेगा? कमल जी, फंडामेंटल में बदलाव तो तब देखने को मिलेगा जब जो ट्रंप ने बोला है वो उसको साइन करके दे दे और साथ में कुछ इस तरह का एग्रीमेंट हो जाए कि ये पर्टिकुलर इंपोर्ट ड्यूटी जो है या एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो चाइना के ऊपर लगेगी। इसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जब तक इस तरह की चीजें नहीं होती है, रिस्क जो है वो सिस्टम में बना हुआ है, तो ये किसी भी तरह का फंडामेंटल मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आज जिस तरीके से एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका था गोल्ड, तो वो मंदी हमने आते हुए देखी है। तो हाँ, जो अब आपने स्ट्रीम ओवरबॉट की बात करी, तो देखिए एक बहुत बड़ी चर्चा ये भी चल रही है कि लोग कह रहे थे कि भाई चांदी और सोने के भाव इतनी ऊंचाई पे एकदम बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहे थे और ओवरबॉट जोन में थी, जिससे बाजार पे तेज दबाव बना। क्या जब आरएसआई भी खतरे के दौर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तब भी तो लोग कह रहे थे कि भाई भाव तो बहुत बढ़ेंगे और बेचने की गुंजाइश नहीं है या प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। हालांकि आपने अपने पिछले शो में कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो ये असल में कंफ्यूज क्यों हुए लोग, जबकि ओवरबॉट जोन की भी बात थी, आरएसआई खतरे में भी थी, फिर भी लोग कह रहे थे कि नहीं, आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें और खड़े रहें। ऐसा क्यों कंफ्यूजन पैदा हुआ बाजार में? कमल जी, आरएसआई जो है वो मोमेंटम इंडिकेटर है। मैंने कई बार ये बात कही है कि आरएसआई एक रॉकेट की तरह है जो जब ऊपर जा रहा है तो अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे अपने हाथ से तो आपके हाथ जल जाएंगे। लेकिन जब वो लौटता है तो वो ये हमें पता है कि रॉकेट जो है वो नीचे तक आएगा। देखिए, आरएसआई के अपने पैरामीटर्स है। अगर वो 80 के ऊपर गया और 80 से लौट रहा है तो जैसा हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि वो 70 के एक सपोर्ट पे आता है, फिर 60 के सपोर्ट पे आता है। और बुल मार्केट की एक ये निशानी होती है कि डेली चार्ट्स पे जो आरएसआई है वो 40 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगी नीचे में। वो 40 के लेवल के आसपास प्लस माइनस 2-3 पॉइंट वहां से रिबाउंड कर जाती है। तो आरएसआई को सबसे पहले क्या है, लोग इस तरह से जो इस्तेमाल करते हैं कि 60 के ऊपर चली गई, 70 के ऊपर चली गई और 80 के ऊपर चली गई, अब हमें शॉर्ट कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं करना चाहिए। वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। जैसे वो 60 के ऊपर जा रहा है तो अब वो ये बता रहा है कि जो तेजी का मोमेंटम है वो मंदी के मोमेंटम से 60% ज्यादा रहेगा। 80% पे वो 80% ज्यादा रहेगा। यानी अगर मान लीजिए 2 रुपए अगर कोई चीज गिरी है जी। 80 की आरएसआई में, तो वो जब 1 पॉइंट बढ़ेगी तो वो फिर 16 पॉइंट बढ़ेगी। इतना फर्क आ जाता है। तो वो आपको मोमेंटम बता रहा है कि मोमेंटम या गोली की जो रफ्तार है वो कितनी तेज हो सकती है। उसको इंटरप्रिटेशन की जिन लोगों ने गलती करी है
वही लोग अभी भी 3200-3300 डॉलर पे आरएसआई को देख के फंसे हुए हैं। जिनको पता है कि हमें इसे रॉकेट की तरह देखना है, वो बिल्कुल भी नहीं फंसे हुए कमल जी। तो नितिन जी देखिए, पहले क्या हुआ कि गोल्ड सिल्वर में वो लोग साफ हुए जो शॉर्ट सेलर्स थे। तो क्या अब जिनकी लॉन्ग पोजीशन थी उनका नंबर है क्या बाजार में? कमल जी, बाजार में वही साफ हो रहा है जिसका अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अगर जिसने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम किया, क्योंकि हम लोग ये बात कहते चले आ रहे हैं कि वोलेटिलिटी जो है वो इस बाजार में सत्यता के साथ रहेगी, और यदि आप गोल्ड या सिल्वर में काम कर रहे हैं तो आपको 20% से 25% का मार्जिन जो है वो लेके चलना पड़ेगा। अगर आप 25% मार्जिन नहीं लेके चल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक प्रोग्राम में ये भी बोला था, 3 दिन पहले, कि आपको ये मतलब किसी भी एसेट क्लास में जब इस तरह की वोलेटिलिटी हो, और गोल्ड एक्चुअली अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया था, और जब अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाए तो आपको 100% पैसा रख के ही बाय करना पड़ेगा, भले ही आप 20% या 25% मार्जिन दे रहे हो। क्योंकि ऐसे माहौल में जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है कमल जी। और 100 दिन जो होते हैं वो बुल के होते हैं, एक दिन बियर का होता है। देखिए, आप हमसे ज्यादा समय से मार्केट में हो, आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि बुल जो है वो एक एक रुपए करके 100 दिन में जो है वो 100 रुपए बढ़ाता है, और बियर आता है वो एक दिन में 30 से 40 रुपए की झाड़ू लगा के चला जाता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो बाजार में हमें देखने को अक्सर मिलती रहती है। जी। नितिन जी एक चीज यहाँ बहुत मैं पूछना चाहता था, जब एक्सचेंज की बात आती है तो मार्जिन बढ़े, क्या वाकई मार्जिन पे हो पा रहे हैं लोगों के जरिए, या पैसे की कोई तंगी दिखाई दी रही है बाजार में? बिल्कुल कमल जी, जिस तरह का ये फॉल है इसमें लिक्विडिटी क्राइसिस तो 100% है। क्योंकि अगर मार्जिन बढ़े तो मार्जिन को तुरंत संभालना तो मुश्किल हो जाता है। देखिए, $3000 पे अगर आप 2% बढ़ा रहे हो तो $60 होता है, लेकिन $4000 पे $80 होता है। देखने के लिए ये आपके लिए सिर्फ $20 है, लेकिन प्रीवियस मार्जिन का 30% कैपिटल आपको बढ़ाना है। यानी अगर मान लीजिए सपोज किसी बड़े फंड ने जो है $10 मिलियन दे रखा है, तो उसको $3 मिलियन जो है वो तुरंत व्यवस्था करके एक्सचेंज को देने। और अगर वो $3 मिलियन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो उसको अपनी पोजीशन कट करनी पड़ती है। और तभी हम देखते हैं मार्केट में एक अपोजिट मोमेंटम जो है वो शुरू होता है। तो बिल्कुल लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो अभी फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में बना हुआ है। तो ट्रेडर्स को इस वॉलेटाइल मार्केट में किस तरह पोजीशन रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आप ट्रेडर्स को आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कमल जी, $4000 से $3800 के बीच में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा गोल्ड का। तो शॉर्ट सेलिंग की तो सलाह मैं इस लेवल पे नहीं दूंगा। पर मेरा ये कहना होगा कि जो सिस्टमेटिक काम कर सकते हैं, या जिसको हम लैडर स्ट्रैटेजी कहते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो 20% यहाँ पे बाय करें, 20% जो है वो $4000 पे बाय करें, फिर 20% $3900 पे, और 20% जो है $3800 पे बाय करें। 20% आप रिमेनिंग बचा के रखें कि अगर मार्जिन बढ़ जाता है तो उस केस में आप वो पैसा जो है वो जमा कर पाए। $3700 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है कि बाय दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक हम $4700 के आसपास पहुंच जाएंगे, और अगले 4 से 5 महीने में हम $5500 के लेवल देखते हैं। जी। और नितिन जी यहाँ पर कि गोल्ड सिल्वर को नई दिशा अब कब तय हो सकती है, क्योंकि अभी तो देखिए बाजार में घबराहट का माहौल है। देखिए, बाजार में जिस तरह का पैनिक आया उसकी वजह से घबराहट का माहौल है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत असर हमें फ्राइडे को देखने को मिल जाएगा, और नवंबर तक यूएस के शटडाउन यहाँ खत्म होंगे और डेटा आना शुरू होंगे। तो मुझे लगता है नवंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से बाजार की जो दिशा है वो बिल्कुल एकदम दशा और दिशा जो है दोनों ही सही हो जाएंगे। और भारतीय रुपए की अगर हम बात कर लें तो नियर टर्म में गोल्ड सिल्वर के प्राइस किस रेंज में रह सकते हैं, या पूरी तरह से ट्रेड से दूरी बना लें? अभी क्या करे कोई ट्रेडर को आप क्या कहेंगे कि किस रेंज को देखें, या फिर ट्रेड से दूरी बना लें? देखिए, 1,20,000 का सपोर्ट है। मार्केट काफी वोलेटाइल है। जो लोग स्टॉप लॉस लगा के साथ ट्रेड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उनको जो है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस लेवल पे। तो 1,20,000 का एक सपोर्ट मान के चले, उसके बाद जो सपोर्ट बनता है वो लगभग 1,17,000 के आसपास बनता है। मार्केट में रेजिस्टेंस 1,32,000, 1,35,000 का बना हुआ है। जी। और सिल्वर के लिए क्या कहेंगे नितिन जी आप? सिल्वर मेरे हिसाब से 1,45,000 से 1,35,000 के बीच में बाइंग करके चले, और सिस्टमैटिकली सिल्वर को बाय करें। सिल्वर हम 31 दिसंबर तक अभी भी 2 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन जो लेवल्स मैंने दिए वहां पे डेफिनेटली मैं गोल्ड और सिल्वर को बाय करके चलूंगा। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद।